हेलो प्यारे बच्चों, आई होप सो आप लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे एंड यू आर वाचिंग करियर इन्फिनिटी चैनल एंड माई सेल्फ इज़ अविनाश शर्मा। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 जो कि 11th की एनसीईआरटी का है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और उसमें आप लोगों को फैमिलीज़ नहीं याद होती बच्चों, उसके उदाहरण नहीं याद होते। तो आज मेरा सारा फोकस उस फैमिली को याद कराने में होगा और फिर उसके एग्जाम्पल्स को याद कराने में होगा। तो चलिए बच्चों, कैरी करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए आज का मोटिवेशनल कोट हो जाए, मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, ले बेटा ये तो तेरा हक है। समझ गए आप लोग? चलिए बच्चों, आपके सिलेबस में 3 फैमिली है। सबसे पहली फैमिली है फेबियसी। दैट इज, इसको याद कैसे करोगे? एफ फॉर फर्स्ट, एफ फॉर फेबियसी। इज इट क्लियर बच्चों? सेकंड फैमिली है सोलेनेसी। चलिए ट्रिक बताता चल रहा हूँ, सोलेनेसी आपको याद हो जाएगी। एस फॉर सेकंड, एस फॉर सोलेनेसी। एंड थर्ड फैमिली इज लास्ट फैमिली, जिसको लास्ट बोल सकते हैं। दिस इज लिलियसी। एफ फॉर फर्स्ट, एफ फॉर फेबियसी, एस फॉर सेकंड, एस फॉर सोलिनेसी, एल फॉर लास्ट, एल फॉर लिलियसी। इज इट क्लियर? एक तो ये आपको याद हो गया होगा। बच्चों आपको बता दूं, इन सभी फैमिलीज का फ्लोरल फार्मूला पहले तो आपको याद करने का तरीका बताता हूं। आइए देखिए बच्चों, ये वाला जो है ना, ये वाला है जाइगोमॉर्फिक, ये वाला है जाइगोमॉर्फिक। बाकी सारी फैमिली एक्टिनोमॉर्फिक होंगी। इसको कैसे याद करेंगे मैं आपको अभी ट्रिक बताऊंगा पूरा, पहले हम लोग फार्मूले सारे देख लें। ठीक है बच्चों, ये देखिए इसका फार्मूला हो गया। ये देखिए एक्टिनोमॉर्फिक है सोलेनेसी में, बाइसेक्सुअल है, और ये इसका फार्मूला हो गया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं बच्चों, लिलियसी का फार्मूला देखते हैं। अब मैं आपको इस फार्मूले को लर्न कैसे करना है वो बता देता हूँ। इस फार्मूले को लर्न कैसे करना है ये बता देता हूँ। देखिए बच्चों, क्लास में ये 3 बच्चे हैं, मान लीजिए किसी क्लास में ये 3 बच्चे हैं। और ये बच्चों, ये जो बच्चा है ये फर्स्ट आता है, ये बच्चा फर्स्ट आता है। ये बच्चा कैसा आया? ये सेकंड आया। और ये बच्चा कैसा आया? लास्ट आया। तो एक तो इसी से याद हो गया, एफ फॉर फर्स्ट, एफ फॉर फेबियसी, एस फॉर सेकेंड, एस फॉर सोलिनेसी, और एल फॉर लास्ट, एल फॉर लिलियसी। एक तो याद हो गया। अच्छा बच्चों ये बताइए, जो बच्चा फर्स्ट आएगा उसको पोजीशन 1 दीजिए। तो सबकी गाइनोसियम को याद करने की ट्रिक है, पहले वाले में गाइनोसियम का नंबर 1 है, दूसरे वाले में 2 है, और तीसरे वाले में 3 है। बच्चों अगर सिंगल लिखा होगा गाइनोसियम तो कभी ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, क्योंकि ना तो वहाँ सिन कार्पस कंडीशन बनेगी और ना ही एपोकार्पस कंडीशन बनेगी। ठीक है, और डंडा किधर से मारेंगे? नीचे से। तो बताइए बच्चों कैसी कंडीशन हो गई? हाइपोगाइनस कंडीशन, मतलब सुपीरियर ओवरी। इसके लिए मैं एक ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, डंडे का फंडा। तो हमारे सिलेबस में जितनी भी ओवरीज हैं सब सुपीरियर ओवरीज हैं, और कंडीशन है हाइपोगाइनस। तो यहाँ 1 हो गया। अगर अकेली होगी तो इसको ब्रैकेट में नहीं रखते हैं बच्चों, एक से ज़्यादा होगा तो ब्रैकेट में लिखेंगे। यानी दिस इज नॉट एपोकार्पस कंडीशन एंड नॉट सिन कार्पस कंडीशन। दोनों कंडीशंस यहाँ नहीं है, बट सुपीरियर ओवरी है। यहाँ बच्चों देखिए, ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा है तो 2 लिख दीजिए, ये थर्ड पोजीशन पे आ रहा है 3 लिख दीजिए। तो बच्चों यहाँ पे डंडा नीचे मारेंगे सबको। ठीक है, क्योंकि हाइपोगाइनस कंडीशन है, ओवरी सुपीरियर है सब में। हमारे सिलेबस में सभी में हाइपोगाइनस कंडीशन एंड सुपीरियर ओवरी है। इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, और जब एक से ज़्यादा हो तो ब्रैकेट में रखेंगे। और जब बच्चों ब्रैकेट में रखेंगे तो इसको बोलते हैं सिन कार्पस कंडीशन। क्या बोलते हैं? सिन कार्पस कंडीशन। चलिए, हमें गाइनोसियम याद हो गया। बच्चों अब मैं याद कराता हूँ आपको कि ये कौन कौन सी फैमिलीज है ये बताता हूँ। पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज, ये बच्चा फर्स्ट आया तो इसका जो परसेंटेज है ना वो बहुत अच्छा है, इसलिए इसको हमने लिख दिया परसेंटेज का सिंबल बना दिया। मतलब इसका परसेंटेज बहुत अच्छा है। जिसका परसेंटेज बहुत अच्छा होता है उस पर बच्चों परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए। ये बच्चा सेकंड में आया है तो इसका परसेंटेज उतना अच्छा नहीं है, तो गोले में लिख करके प्लस लगा दिया, मतलब 0 से बेहतर है। 0 से बेहतर है, ये 0 मान लो, और प्लस का मतलब 0 से ज़्यादा मार्क्स हैं, लेकिन क्या है? बट इससे कम है। तो ये याद हो गया, इसीलिए इसकी पोजीशन सेकंड आई पूरे क्लास में। बच्चों इसके बहुत बुरे मार्क्स हैं, इसके बहुत बुरे मार्क्स हैं इससे भी, तो बुरे के लिए BR लगा दो। BR मतलब ब्रैकेटेड कंडीशन। बच्चों ब्रैकेटेड कंडीशन किस में पाई जा रही है याद रहेगा? जो लास्ट आया है क्लास में, यानी सबसे बुरा मार्क्स उसका आया है। तो ये हमको याद हो गया, ये है जाइगोमॉर्फिक कंडीशन, दिस इज एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन एंड दिस वन इज एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन। ब्रैकेट किस में पाया जाएगा? लिलियसी में। किस में नहीं पाया जा रहा है? सोलेनेसी और फेबियसी में। बच्चों ये वाला सेक्शन याद हो गया होगा आपको। आइए हम लोग सेक्सुअलिटी देखते हैं। सेक्सुअलिटी जो है बच्चों वो कैसी होती है? सभी बाइसेक्सुअल है हमारे सिलेबस में, सभी बाइसेक्सुअल है। देखिए मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में पाए जाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं।
कैलिक्स, ये कैलिक्स को बोलते हैं बच्चों, कैलिक्स यानी कि वह दल, और ये करोला यानी पंखुड़ी, ये एंड्रोसियम यानी मेल पार्ट, और ये गाइनोसियम यानी फीमेल पार्ट। अब आगे देखते हैं बच्चों, ये पेंटामेरस फैमिली है। अगर ये पेंटामेरस फैमिली है, ये पेंटामेरस फैमिली है, पहले आपको ट्रिक बता दूं, फिर उसके बाद उसको और कैसे याद करेंगे ये भी बताता हूँ। पेंटामेरस फैमिली है बच्चों, तो इसमें हर चीज़ 5-5 के सेट में होगी। अब बोलेंगे सर यहाँ तो 1 2 2 लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। ये देखिए 5, ये देखिए 1 और 2 3, 3 और 2 5, तो ये भी 5 हो गया, ये भी 5, ये भी 5, और ये देखो 9 और 1 10, तो 5 का मल्टीपल 10, 5 का मल्टीपल 10 होता है ना, 5 10 15, तो इसीलिए जब 5 या 5 के मल्टीपल में हो तो उसको पेंटामेरस फैमिली कहते हैं बच्चों। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, नीट के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है ये वाला। चलते हैं सेकंड, सेकंड भी देखो कैसा है, ये भी पेंटामेरस है, ये भी पेंटामेरस है, इसमें भी 5-5 के सेट में है, पेंटामेरस है इसमें, ये भी 5-5 के सेट में है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहां पे देखते हैं, इसमें देखिएगा, यहां पर देखिएगा ये ट्राईमेरस है, इसमें 3-3 के सेट में देखो, तो ये कैसी फैमिली हो गई, ट्राईमेरस फैमिली हो गई, ये हुई ट्राईमेरस फैमिली। तो पेंटामेरस, पेंटामेरस और ट्राईमेरस फैमिली, ये तो बच्चों ऐसे याद हो जाएगा। अब आइए ट्रिक बताते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, कैसे इसको और अच्छे से याद कर सकते हैं बच्चों। ये क्लास में फर्स्ट आया था, तो मान लो इसके पास, अब हमें गाइनोसियम तो याद हो गया, अब हमें सिर्फ कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम याद करना है। ये बच्चा क्लास में फर्स्ट आया है, तो इसको क्या किया, पहले सब्जेक्ट में, इसको एक सब्जेक्ट मान लीजिए, इसको दूसरा और इसको तीसरा, इसको पहले सब्जेक्ट में 5 मार्क्स मिले, ठीक है, इसको पहले सब्जेक्ट्स में 5 मार्क्स मिले, लेकिन आप लिखोगे 1 + 2 + 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पैप्लियोनेसिस कंडीशन होती है, ठीक है, पैप्लियोनेसिस कंडीशन होती है। और बच्चों एंड्रोसियम जो होता है, इसमें क्या हुआ, इसमें 10 मार्क्स मिले, 9 और 1 10, इसमें 10 मार्क्स मिले, तो 5 में 5, 5 में 5 और 10 में 10, तो हुआ ना ये जीनियस, ये जीनियस हुआ बच्चों। यहाँ देखिए, इसको पहले वाले सब्जेक्ट में 5 में 5 मिले, दूसरे वाले में 5 में 5 मिले, तीसरे वाले में 10 में से 5 मिले, तो देखो बच्चों क्या हुआ, ये इसके कम हो गए, ठीक है। यहाँ चेक करिए, यहाँ पे ये इस और ये 2 एग्जाम्स जो थे, 2 पेपर थे, के और सी, ये यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं होते, इसका 2 पेपर हुआ ही नहीं, ये एक पेपर में बैठा ही नहीं, इसीलिए इसको दोनों को मिला के एक पेपर बना लिया गया, यानी कैलिक्स और करोला का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है बच्चों लास्ट वाले में, इसीलिए इसको पेरियंथ कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरियंथ कंडीशन। और यूनिट को क्या बोलते हैं, सैपल पेटल की जगह टैपल, टैपल बोलते हैं बच्चों। तो याद रखिएगा, इसका एक सब्जेक्ट छूट गया था, इसलिए इसको एक सब्जेक्ट में और दूसरे सब्जेक्ट में 5-5 मार्क्स के थे, तो मिला करके इसको, इसकी टीचर ने 3 और 3 मार्क्स दे दिए। देखो एक ही इन दोनों को एक सब्जेक्ट मान लिया और उसमें 3 और 3 मार्क्स दे दिए गए। तो बच्चों याद रखिएगा, पेरियंथ कंडीशन 3 + 3, 3 कैलिक्स और 3 करोला का था, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर एंड्रोसियम में 10 थे, तो इसमें 10 में 3 ही मार्क्स मिले और 3 बच्चों को ग्रेस मार्क दे दिया गया, 3 ग्रेस मार्क्स दिया गया, तब जाके ये पास हुआ। तो ये ग्रेस से पास हुआ, इसीलिए तो लास्ट आया बच्चों। आई थिंक अब तो आपको याद ही हो गया होगा, ठीक है। तो वैसे भी याद होगा कि ये ट्राईमेरस है, तो 3-3 के सेट में रख दो। ये पेंटामेरस है, तो इसको मैं तो कहता हूँ 555 फैमिली, 555 फैमिली। क्यों, देखो पहले सब्जेक्ट में 5, दूसरे सब्जेक्ट में 5, तीसरे सब्जेक्ट में 5, तो 555 फैमिली बोला जाएगा। और गाइनोसियम में तो कोई आपको डाउट ही नहीं है, ये शुरू में ही याद हो गया, फर्स्ट में आया था इसलिए 1, सेकंड पे आया इसलिए 2 और थर्ड पे आया इसलिए 3, ठीक है। और इसमें बच्चों क्या हुआ था, इनका पेपर नहीं हुआ, मतलब ये दोनों कैलिक्स और करोला का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, इसको पेरियंथ बोला था, तो इसमें 3 + 3 मार्क्स मिल गए। इसमें इसको 10 में 3 ही मार्क्स मिले थे, तो 3 नंबर ग्रेस दिया गया, ठीक है, तब जाके ये पास आउट हुआ। तो याद रखिएगा, इसको बोल दीजिए 5-5-10 फैमिली, 5-5-10 फैमिली। देखिए 5-5-10 फैमिली, इसको बोलिए 555 फैमिली, ठीक है, इसको बोलिए 555 फैमिली, इसको बोलिए क्या बोलेंगे, इसको ट्राईमेरस फैमिली, ट्राईमेरस फैमिली। तो ये ट्रिक आपको याद हो गई होगी, ठीक है। आइए और थोड़ा सा हम लोग क्लियर करते हैं जो एनसीईआरटी में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब बच्चों देखिए, ये क्लास में फर्स्ट आया था, तो इसको क्या मिला, इसको मिला सील्ड, इसको सील्ड मिला, सील्ड होता है ना, सील्ड यानी कि इसको पुरस्कार मिला, प्राइज मिला सील्ड के रूप में। तो यहाँ पे स्टिप्यूल पाया जाएगा बच्चों, याद रखिएगा, यहाँ स्टिप्यूल पाया जाता है, जबकि इसको सील्ड नहीं मिला, इसको भी सील्ड नहीं मिला, इसीलिए इनमें स्टिप्यूल नहीं पाया जाएगा, याद रहेगा, ठीक है, क्लियर।
अब आगे चलते हैं। इसको सील्ड मिला, सील्ड के साथ इसको क्या मिला, इसको मिला वीआईपी, ये बहुत वीआईपी है, वीआईपी का खिताब मिला, मतलब इसको बोला गया दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ स्कूल, तो इसलिए इसको वीआईपी कहा गया, वीआईपी। तो आप इसके नीचे लिख दीजिएगा वीआईपी, के और सी के ऊपर लिख देता हूं वीआईपी। वी का मतलब बच्चों वाल्वेट कंडीशन, आई का मतलब इम्ब्रिकेट कंडीशन, किस में पाई जाती है, कैलिक्स में, कैलिक्स में वाल्वेट और इम्ब्रिकेट कंडीशन पाई जाती है, जबकि यहाँ पैप्लियोनेसिस कंडीशन पाई जाती है। आपने सुना होगा कील, ठीक है ना, विंग और स्टैंडर्ड, कील, विंग और स्टैंडर्ड, तो 1 + 2 + ब्रैकेट में 2, ठीक है, इसी को बोलते हैं वैक्सिलरी या पैप्लियोनेसिस कंडीशन। तो याद रखिएगा वी आई का मतलब वाल्वेट और इम्ब्रिकेट, कैलिक्स में वाल्वेट और इम्ब्रिकेट कंडीशन देखी गई। अब एनसीईआरटी खोल के देखिएगा, आपको सब पता चलेगा। और कोरोला में कैसी कंडीशन है बच्चों, कोरोला में पैप्लियोनेसिस कंडीशन है, पैप्लियोनेसिस को वैक्सिलरी कंडीशन भी कहा जाता है, तो ये याद हो गया, ठीक है। अब यहाँ कैसे याद करेंगे, इसको क्या किया गया, इसको तो वीआईपी का खिताब मिल गया, वीआईपी से बड़ा कुछ होता ही नहीं बच्चों। इसको क्या हुआ, इसको वीवो का मोबाइल दिया गया, सस्ता वाला, वीवो का सस्ता वाला मोबाइल दिया गया, क्योंकि सेकंड आया था तो कुछ तो बनता है। इसको वीआईपी का खिताब दिया गया और सील्ड दिया गया, ठीक है। और इसको क्या किया गया, वीवो का मोबाइल दिया गया, वीवो होता है ना, वीवो मोबाइल, वीवो, ओप्पो। तो यहाँ पे कैसी कंडीशन होगी, इसको एक साथ पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे यहाँ पे वॉल्वेट कंडीशन इसमें भी होगी और इसमें भी वॉल्वेट कंडीशन होगी, कैलिक्स में भी वॉल्वेट कंडीशन, कोरोला में भी वॉल्वेट कंडीशन। और इसको बच्चों क्या हुआ, इसको कुछ भी नहीं दिया गया, इसको कुछ भी नहीं दिया गया, यानी कि इसको भी V0 लिख देते हैं, इसको V0, इसको वीवो नहीं मिला, वीवो इसको नहीं मिला, इसको वीवो नहीं मिला, तो मैंने लिख दिया वीवो के लिए वी और नहीं मिला के लिए नॉट, तो इसका मतलब इसमें भी वाल्वेट कंडीशन होगी। पेरियंथ में कैसी कंडीशन होती है, वाल्वेट कंडीशन। तो आपको देखिए सबकी एस्टिवेशन भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। और यहां बच्चों क्या होता है, यहां पे आपको बताया था 10 होता है, तो 9 + 1 यानी कैसी कंडीशन है, डाइडेल्फस कंडीशन होती है। कैसी कंडीशन होती है, डाइडेल्फस कंडीशन, डाइडेल्फस कंडीशन, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर 3 + 3 है, 2 सेट में प्रेजेंट होते हैं बच्चों, यहां 3 + 3 है, 2 सेट में प्रेजेंट होते हैं। तो आई थिंक कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो स्टिप्यूल किस में पाया गया था, स्टिप्यूल पाया गया था इसमें, ये इसमें कंडीशन कैसी थी, वैक्सिलरी सॉरी वाल्वेट और इम्ब्रिकेट। यहाँ कैसी थी, पी का मतलब पैप्लियोनेसिस। बच्चों यहाँ बताओ वाल्वेट, वाल्वेट, यहाँ बताओ V0 का मतलब वीवो का मोबाइल नहीं मिला, मतलब यहाँ पे वाल्वेट कंडीशन थी, ठीक है। 555 फैमिली ये थी, 5510 फैमिली ये थी, ट्राइमेरस फैमिली ये थी, गाइनोसियम 1, गाइनोसियम 2, गाइनोसियम 3, सब में सुपीरियर ओवरी थी। तो आपको बच्चों सब कुछ याद करा दिया मैंने। अब आपको आई होप सो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक है। और एक चीज और याद करा दे बच्चों, एक चीज और क्या याद करना है, देखिए यहां पर देखो सी और ए कनेक्टेड थे, यहां पे एंड्रोसियम किससे कनेक्टेड है, कोरोला से, कोरोला से कनेक्टेड है। इस कंडीशन को बोलते हैं क्या बच्चों, एपीपेटैलस कंडीशन, एपीपेटैलस कंडीशन, ठीक है, एपीपेटैलस कंडीशन। यहां और यहां आप देख रहे हो पेरियंथ इससे जुड़ा हुआ है एंड्रोसियम से, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं एपीफिलस कंडीशन, एपीफिलस कंडीशन। तो समझ में आई बात, एपीपेटैलस कंडीशन इसमें होती है और एपीफिलस कंडीशन लिलिएसी में होती है, ठीक है, क्लियर। अब बच्चों और बता दूं ये कैसी फैमिली है, ये डाइकॉट है। अगर डाइकॉट है तो बच्चों रूट बताइए, रूट होगा टैप, रूट होगा टैप, और इसमें सीड कैसा होगा, और इसमें लीफ में वेनेसन कैसा होगा, तो वेनेसन होगा रेटिकुलेट, वेनेसन होगा रेटिकुलेट। देखिए सब कुछ याद रहेगा, कुछ रटना नहीं है। और इसके रूट में बच्चों क्या पाया जाएगा, इसके रूट में पाया जाता है नोड्यूल, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, ठीक है। और क्या होगा बच्चों, इसमें सीड कैसा होगा, अगर डाइकॉट है तो सीड होगा एंडोस्पर्मिक कि नॉन एंडोस्पर्मिक, बताइए। डाइकॉट में नॉन एंडोस्पर्मिक सीड पाया जाता है। अब बच्चों बताओ ये सोलेनेसी भी डाइकॉट है, इसमें भी रूट समझ गए होंगे, रूट होगा टैप लेकिन नोड्यूल नहीं बनेगा, नोड्यूल तो सिर्फ फैबियसी या लेग्यूमिनेसी के पौधों में बनता है। इसमें भी रेटिकुलेट वेनेसन होगा। इसमें सीड कैसा होना चाहिए, नॉन एंडोस्पर्मिक होना चाहिए बच्चों, लेकिन ये अपवाद है, ये अपवाद है, इसमें दिया है एंडोस्पर्मिक, आप एनसीईआरटी में देखिएगा अपवाद है। लिलिएसी में बच्चों क्या है, लिलिएसी में जो है ये मोनोकॉट फैमिली है बच्चों। अगर ये मोनोकॉट फैमिली है तो बताओ रूट कैसा होगा, एडवेंटिशियस या फाइब्रस, एडवेंटिशियस या फाइब्रस। वेनेसन कैसा होगा, पैरेलल, वेनेसन कैसे होगा, पैरेलल,
ठीक है। और उसके बाद बताइए बच्चों सीड कैसा होगा, सीड होगा एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक। तो ये भी क्लियर हो गया। आइए थोड़ा और मैं आपको बता देता हूं 2-3 चीजें। मुझे बच्चों एक बात नहीं समझ में आती कि आखिर एनसीईआरटी में 3 ही फैमिली क्यों दी हुई है। पता है क्यों दी है बच्चों? क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड फैमिली है, हर जगह पाई जाती है, वर्ल्ड वाइड फैमिलीज हैं, याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड फैमिलीज हैं, इसलिए तीनों को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा एनसीईआरटी में 3 ही फैमिली क्यों दी गई। पहले मैं सोचता था तो आंसर पता चला, दिस इज वर्ल्ड वाइड फैमिली, सो इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। बच्चों सबका फ्रूट भी बता देता हूँ। इसका फ्रूट होता है लेग्यूम या पॉड, लेग्यूम या पॉड। इसका फ्रूट होता है बच्चों बेरी एंड कैप्सूल, बेरी एंड कैप्सूल। इसका क्या होता है? कैप्सूल एंड रेयरली बेरी, रेयरली बेरी। तो सबका फ्रूट भी आप लोगों को याद हो गया। अब एक कन्फ्यूज़न और दूर करना है बच्चों। क्या कन्फ्यूज़न दूर करना है? अब आपको ये कैसे याद रहेगा कौन सी चीज़ ब्रैकेट में होगी कौन सी नहीं? ये तो आपको याद करा दिया था शुरू में ही। देखो अकेला रहेगा गाइनोसिल तो ब्रैकेट में नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ यानी यहाँ मोनोकार्पलेरी कंडीशन है, यहाँ बाई कार्पलेरी कंडीशन है और यहाँ ट्राई कार्पलेरी कंडीशन है। ये भी आपका एनसीईआरटी का याद हो जाएगा। दिस इज मोनोकार्पलेरी, दिस इज बाई कार्पलेरी, दिस इज ट्राई कार्पलेरी कंडीशंस। बच्चों ये कैसे याद रहेगा यहाँ कितने ब्रैकेट है? पहले बताओ इसकी रैंकिंग कितनी थी? फर्स्ट, इसकी सेकंड, इसकी थर्ड। तो मेरा आपसे क्वेश्चन, किसके लिए ज़्यादा तालियां बजी होगी? बच्चों तालियों का क्रम उल्टा रहा होगा। इसके लिए ये फर्स्ट आया, 3 बच्चों में कंपटीशन हो रहा है तो इसके लिए 3 तालियां बजी। कितनी तालियां बजी? 3। तो देखो ये भी ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में और ये भी ब्रैकेट में, तीनों ब्रैकेट में है लगभग। ठीक है, ये तो थोड़ा तो याद करना ही पड़ेगा। बच्चों इसके लिए कितनी? 2 तालियां बजी, 2 बजी तो ये 2 तालियां बजी। इसके लिए बच्चों, इसके लिए 1 बार ताली बजी। हमेशा पहले से स्टार्ट करना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 बार तालियां बजी। इसमें 1 नंबर, 2 नंबर यानी 2 बार तालियां बजी। इसमें 1 ही बार ताली बजी। ठीक है, क्योंकि लास्ट आया था, ये ग्रेस से पास हुआ था बच्चों। इसको कितने का ग्रेस मिला? 3 नंबर का, तभी तो ट्राइमेरस है, 3 नंबर का ग्रेस मिला। ठीक है, क्लियर हो गई? आई थिंक आपको बहुत क्लियर हो गया होगा बच्चों। अगर क्लियर हो गया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करिए। इससे हम लोगों का मनोबल बहुत बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम आपको इसके एग्जाम्पल्स भी याद कराएंगे। बच्चों पहली फैमिली फेविएसी है, उसका ये देखिए फ्लोरल फार्म वो फिगर वगैरह दिया हुआ है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बच्चों नहीं याद होता है तो कैसे याद करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फेविएसी? फेविएसी का पुराना नाम पेप्लियोनेसी भी था बच्चों। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में? इसमें क्या आएंगी? दालें आएंगी, जैसे ग्राम हुआ, रहर हुआ, सेम हुआ, मूंग, सोयाबीन। एडिबल ऑयल में सोयाबीन और ग्राउंडनट आएगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों? इसके बाद इसमें हो जाएगा फाइबर आ जाएंगे, फाइबर में सन हेम्प आएगा, फूडर सस्बानिया ट्राइफोलियम आएगा, ऑर्नामेंटल में लूपिन, स्वीट पी और मेडिसिन में मुलेठी आ जाएगी बच्चों। लेकिन याद कैसे करेंगे? मैंने तो बोल दिया, आपको याद कैसे होगा? इसके लिए एक फार्मूला है, सनसेट में माई लिप टेस्टेड पी एंड पॉड, पी एंड पॉड, पी एंड पॉड, एंड भी लगा सकते थे, पी पॉड भी बोल सकते थे। सनसेट, सनसेट मतलब जब धूप जा रही थी, जब धूप जा रही थी तो मेरे लिप ने क्या टेस्ट किया? पी यानी मटर और पॉड, पी पॉड, पी का पॉड, मटर का फली। चलिए बच्चों देखते हैं सन, सन तो देखो सन हेम्प आ गया, सन हेम्प आ गया। सेट का मतलब क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे देखिए सेट का मतलब क्या हो गया? सेस्बानिया, तो सेस्बानिया आ गया यहाँ पे बच्चों। चलिए मे का कोई मतलब नहीं है, देखिए जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुए बस उसी का मतलब है, तो मे का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। माई का मतलब हो गया देखिए बच्चों मुलेठी, माई का मतलब हो गया मुलेठी, तो ये मुलेठी हो गया। लिप का मतलब हो गया लूपिन, ये देखिए लिप, लूपिन, लूपिन। टेस्टेड का क्या मतलब हो गया बच्चों? ट्राइफोलियम, ट्राइफोलियम, देखिए सब कुछ याद हो गया। और पी का मतलब तो पी हो गया बच्चों, पी का मतलब तो आप जानते हो, पी यानी मटर, तो ये देखिए स्वीट पी। अच्छा फिर पी आया, फिर पी का मतलब क्या हो जाएगा? पल्सेस, तो सारी दालें आ गई, सारी पल्सेस, पल्सेस के नाम आप सब जानते ही हैं, क्या चना, मटर, अरहर, मूंग, ये और वो। ठीक है। ओ मतलब क्या हो गया बच्चों? ऑयल। अब ऑयल कितने होते हैं घरों में? 2 ऑयल यूज़ करते हैं हम लोग, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, क्योंकि जो मस्टर्ड ऑयल है वो बड़ा रेयर आजकल यूज़ होता है। आजकल रिफाइंड ऑयल भी यूज़ होता है बच्चों, तो याद करिए घरों में यूज़ होने वाला कॉमन ऑयल जो होता है सोयाबीन का तेल है और मूंगफली का तेल यानी ग्राउंडनट ऑयल। ठीक है। चलिए, और डी फॉर डाई, और बच्चों डाई तो एक ही है ना, देखिए डाई कहाँ है? ये डी फॉर डाई, डाई एक ही है, इंडिगो फेरा, और इसमें भी डी आ रहा है, इंडिगो फेरा। और इसको बोलते हैं बच्चों नील, ये है नील, नील होता है ना
जो वाइटनर की तरह यूज किया जाता है, व्हाइट शर्ट को वाइटनर की तरह यूज किया जाता है, वाइटनर की तरह, ठीक है। अब नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास सेकंड फैमिली थी सोलेनेसी। सोलेनेसी में बच्चों सोलेन, प्लेसेंटा और ऑब्लिक ओवरी पाई जाती है। सोलेनेसी, सोलेन प्लेसेंटा एंड ऑब्लिक ओवरी, ध्यान दीजिएगा, सोलेनेसी, सोलेन प्लेसेंटा एंड ऑब्लिक ओवरी। तो देखिए ये भी एक खास बात मैंने बता दिया, और ये देखिए इसके एग्जाम्पल्स हो गए। इसमें क्या आएगा, सारी सब्जियां लगभग आ जाएंगी, इसीलिए इसको वेजिटेबल फैमिली या पोटैटो फैमिली भी बोलते थे। वेजिटेबल या पोटैटो फैमिली, पोटैटो फैमिली, ठीक है। देखिए इसमें सारी सब्जियां आ गई, मिर्ची आ गई, बेलाडोना नाम की मेडिसिन आ गई, अश्वगंधा आपने सुना होगा, ये भी इसी में आती है। फ्यूमिगेटरी यानी टोबैको आ जाएगा उसमें, टोबैको फ्यूमिगेटरी है, यानी एक अच्छी सी इसकी स्मेल होती है। और पिटूनिया ऑर्नामेंटल है। कैसे याद करेंगे बच्चों, इसके लिए फार्मूला है ऐश्वर्या बच्चन। अब ऐश्वर्या राय तो रही नहीं, ऐश्वर्या बच्चन की जब मैरिज अभिषेक बच्चन से हो गई तो क्या बन गई वो, तो अभिषेक बच्चन से हो गई तो ये बन गई ऐश्वर्या बच्चन। तो ऐश्वर्या, अब बच्चों देखो ऐश्वर्या ऐसा कुछ मैच कर रहा है, अश्वगंधा, एस तो अश्वगंधा हो गया बच्चों। और बच्चन तो यानी बी मतलब बेलाडोना, बी मतलब बेलाडोना, तो बेलाडोना हो गया। टोबैको पीकर, टोबैको पीकर, अब टोबैको मतलब ये टोबैको, तो ऐश्वर्या बच्चन टोबैको पीकर पोटैटो टोमेटो ब्रिंजल लेने चली, तो टोबैको, तो टोबैको हो गया सीधे सीधे। पी पेटूनिया हो गया। कर का कोई मतलब नहीं है बच्चों, कर का कोई मतलब नहीं है। क्या लेने चली, पोटैटो टोमेटो ब्रिंजल, और लेने चली का कोई मतलब नहीं है, तो पोटैटो, देखो पी आई मतलब पेटूनिया, पी आई मतलब पेटूनिया, ये टोबैको का मतलब सीधे टोबैको हो गया बच्चों। और क्या लेने चली, पोटैटो टोमेटो यानी आलू टमाटर और बैगन, लग रहा है उसको भरता बनाना होगा, बैगन का भरता बनाना होगा, तो ये सारा आइटम लेने चली गई, ठीक है। थर्ड फैमिली है बच्चों लिलिएसी, लिलिएसी, ठीक है। और इसका भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमें याद रखना पड़ेगा, क्लियर। इसमें क्या होता है, इसमें बाबा रामदेव का सामान आता है, बाबा रामदेव का सबसे ज़्यादा प्रचार करते हैं एलोवेरा का, तो एलोवेरा इसमें आ जाएगा। एस्पैरेगस भी उन्होंने कई बार बोला है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और क्या आता है, सजावटी एक फूल होता है टुलिप, और ग्लोरियोसा, ये दोनों सजावटी होते हैं, ये सारे आ जाएंगे। और कॉल्चिकम ऑटोमिनेली से बच्चों कॉल्चिसिन निकालते हैं, इससे हम लोग क्या करते हैं, पौधों में पॉलीपोलाइडी कॉज करते हैं, पॉलीपोलाइडी यानी जीनोम को डबल कर लेते हैं, 2n से 4n बन जाएगा, 4n से 8n बन जाएगा, ऐसे डबल करते हैं, इसी को बोलते हैं पॉलीपोलाइडी, ठीक है। चलिए तो इसको कैसे याद करेंगे, हाउ टू लर्न। लिली, लिली एक लड़की है लिली, तो लिलिएसी याद रहेगा, लिली लिलिएसी याद रहेगा, क्लियर बच्चों। लिली अकेले अकेले, अब अकेले में ए 2 बार आ रहा है और फिर ए दो बार आया, तो अकेले में एक बार आया, फिर दूसरे अकेले में एक बार आया, तो ए फॉर एस्पैरेगस, ए फॉर एस्पैरेगस कर दो, ए फॉर एलोवेरा कर दो, तो एस्पैरेगस एलोवेरा। कार से, अब बच्चों कार मतलब सी, तो कॉल्चिसिन आ गया, कॉल्चिसिन आ गया, और से का कोई मतलब नहीं। और अनियन और गार्लिक भी आएगा, वो इसके फिगर वाले उदाहरण में लिखा था, अनियन और गार्लिक, ठीक है। अनियन यानी प्याज, गार्लिक मतलब लहसुन, और लेने का कोई मतलब नहीं है। और कहाँ चली बच्चों ये अनियन और गार्लिक लेने, कार से जीटी रोड चली बच्चों। हम लोगों के सब ने दुनिया में सुना होगा, दुनिया में पहला सबसे बड़ा रोड था ग्रैंड टैंक रोड, जीटी रोड, तो जीटी रोड चली। अब रोड चली का तो कोई मतलब नहीं है, जी का मतलब देखो ग्लोरियोसा, जी का मतलब ग्लोरियोसा, और टी का मतलब टुलिप, टी का मतलब टुलिप। समझ में आया बच्चों। तो आई होप सो आपको आज की ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। अगर बहुत अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, उनको लाइक करने के लिए बोलिए। बच्चों मैं लगा रहूँगा, आपको नई नई वीडियोस देता रहूँगा, आप भी बिल्कुल मेहनत करते रहिए, ठीक है बच्चों। टेक केयर।